हम अगर भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कोई कत्ल भी करता तो कोई चर्चा नहीं होता। ईडी कार्यालय में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्तागण चुप नहीं बैठेंगे। निश्चित रूप से ईडी कार्यालय को बताना होगा, ईडी के पदाधिकारियों को बतलाना होगा कि वो किस लिए उनको गिरफ्तार किए हैं। ईडी साहब जो बुलाए हैं, चाहे कुछ भी अगर रखने का भी अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे और जेल भरो आंदोलन का हम लोग भी करेंगे, अभियान चलाएंगे। हवा घरों में इतनी तेज कहाँ चलती है? उसे तो सिर्फ मेरा दिया बुझाना है। वो तो जो है मेरा दिया जो है रोशन हो रहा है चारों तरफ, वो बुझाना चाहिए। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री क्यों कर दिया? आज तक कोई मुख्यमंत्री झारखंड नहीं किया। केंद्र सरकार होश में आओ। केंद्र सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी और आप ये जो भीड़ जो देख रहे हैं हमारे पीछे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में बुलाया गया है पूछताछ के लिए। वहीं उनके आवासीय कार्यालय के बाहर में उनके समर्थकों का, उनके फैंस का, उनके कार्यकर्ताओं का भीड़ जो है वह जुट चुका है। और एक तरह से कहें तो यह बताया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो उनके समर्थक जो है वो अभी से सड़क पे है और तमाम जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, वह कई तरह की तख्तियाँ, स्लोगन लिखे हुए तख्तियाँ जो है वह लेकर के आए हैं। जेएमएम के झंडे जो है वह उनके हाथों में है और आप देखिए कि हर तरीके की तख्तियाँ जो है वह उनके हाथों में है, चाहे वह महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग इस जगह पे उपस्थित हैं। और एक जमावड़ा सा जो है मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय के बाहर में समर्थकों का जुट चुका है। तरह तरह की तख्तियाँ जो है आपको मैं दिखलाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तख्तियों में जो लिखा हुआ है झारखंड का एक ही शान, तीर कमान तीर कमान। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कटअप भी जो है वह यहाँ पे लगाया गया है। अडानी अंबानी के दलाल भाजपा मुर्दाबाद। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर एक तख्तियाँ जो है वह मैं हूँ हेमंत लिखा हुआ तख्तियाँ जो है वह लेकर के आए हुए हैं। और आज यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है सभी यहाँ पे एक तरह से कहें तो वह खुद से ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हूँ हेमंत। आप किसे गिरफ्तार करना चाहते हो, आप किसे अरेस्ट करना चाहते हो? यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता जो है वह खुद से ये बता रहा है कि मैं हूँ हेमंत। आप कितने हेमंत को गिरफ्तार करेंगे, कितने हेमंत से पूछताछ करेंगे? ये तमाम कार्यकर्ता एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी हेमंत और हम सभी हेमंत सोरेन के साथ में, मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ पे है। तमाम जितने भी कार्यकर्ता है वह झारखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेएमएम का झंडा लगाए हुए हैं साथ में, और गढ़वा जिले से आए हुए हैं। क्या करने के लिए आए हुए थे यहाँ पे? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को भी देखने आए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में कितने बड़ी ताकत है। झूठा इल्जाम लगाकर ईडी के द्वारा इनको बैठाने का काम कर रही है, जो कि झूठ है, निराधार है। हम झारखंड वासी हैं, हम माटी के पार्टी के हैं, हम 1932 का खतियान चाहते हैं। हम 28% जो ओबीसी का आरक्षण मिला वो उसका समर्थन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, उसके नेता ईडी के चोर के मुताबिक जो आज विधानसभा में बैठे हैं उस पर ईडी जांच नहीं करती है। इसलिए लोकप्रिय नेता हमारे हेमंत सोरेन जी को झूठ करके इनको तबाह करना चाहती है। हम पूरे झारखंड वासी, झारखंड मुक्ति कार्यकर्ता आदरणीय अपने मुख्यमंत्री को ये बताने आए हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप रोज जवाब दीजिए और डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार अब जाने वाली है, 24 बताएगा। कब तक रहिएगा साथ में? जब तक मुख्यमंत्री धरती पर रहेंगे तब तक हम रहेंगे उनके साथ में।
हमको छोड़ेंगे नहीं। अगर अभी वहाँ पे कुछ हो जाता है, अरेस्ट कर लिया था मुख्यमंत्री को, क्या कीजिएगा उसको? हम लोग धरना देंगे, यही हम लोग उनके पक्ष में खड़ा होंगे। झूठ बोल रही है, झूठा का सरकार है, केंद्र सरकार झूठा है। जो नहीं करना चाहिए हमारे राज्य में मुख्यमंत्री जो कर दिया, आज तक कोई मुख्यमंत्री झारखंड में नहीं किया। क्या किया? 1925 का खतियान लागू किया, 27% OBC का आरक्षण लागू किया। आज जो जनता दरबार के द्वारा सावित्रीबाई फुले माननीय कन्याओं के लिए उन्होंने पैसा दिया, कोई काम बाकी नहीं रहा, सब काम करती है। हाँ, इसलिए झारखंड से, इसलिए केंद्र की सरकार बैठी हुई है कि सारा काम हेमंत जी कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय एक फट राज हेमंत सोरेन का बनेगा झारखंड में और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे। परिचय दे दीजिए। अमरनाथ पांडे, गढ़वा जिला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य। देखिए यहाँ पे जितने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहे तो कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, डाई हार्ड फैंस जो है सभी यहाँ पे उपस्थित हैं और एक सुर में इनका ये कहना है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ में किसी तरह की अनहोनी होती है तो वो सभी यहाँ पे धरना में बैठ जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन्होंने चुन करके लाया था और सरकार जो है वह बेहद अच्छा काम भी कर रही है। इन सभी की जो बातें थी, इन सभी की जो योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को वो घर घर तक पहुँचा रहे हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय के द्वार पे आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो है, ये जमावड़ा जो है वह लगा हुआ है और यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता जो है वह हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन के लिखे हुए जो तख्तियाँ है, मैं हूँ हेमंत, हेमंत तुम पर नाज है, पूरा झारखंड आपके साथ है, शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मिथिलेश भैया जिंदाबाद, कई तरह की तख्तियाँ आपको दिखाई देंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, अभी भी वो वहाँ पे उपस्थित है। आप लोग यहाँ पे महाजुटान कर रहे हैं उनके आवासीय कार्यालय के सामने में, क्या कुछ कहेंगे, क्यों ये सारी चीज़ें चल रही है? ये सारे चीज़ गलत साजिश है और आप लोग भी, आम पब्लिक भी देख रहे हैं सबको। ये बीजेपी का सरकार के द्वारा पहले वो कितना कितना करवाए, वो अभी भी वो ईडी साहब जो बुलाए हैं, चाहे कुछ भी अगर रखने का भी अगर प्रयास करेंगे तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे और जेल भरो आंदोलन का हम लोग भी करेंगे, अभियान चलाएंगे हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर झारखंड जहाँ जितना भी बड़ा राज्य है हम लोग का जेल भरो आंदोलन करेंगे। और कहे कि हेमंत सरकार जब से सरकार बना है हम लोग का तब से परेशानी ही परेशानी। हेमंत सरकार इतना अच्छा काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, तो जनता आक्रोश होकर आज जो जनता इतना भीड़ जुटान क्यों आए हैं, जनता सुनने के लिए आए हैं कि आखिर हम लोग के साथ क्यों इस तरह का गलत किया जा रहा है। और कहे कि ये आदिवासी भाई है और राज्य में आदिवासी का हित का काम कर रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के सरकार को बर्दाश्त नहीं है, बीजेपी का आदमी लोगों को बर्दाश्त नहीं है, तो उन लोगों को काफ़ी तकलीफ है। इसी वजह से इनको 10 तरह का झूठा बयान में इनको कभी ईडी तो कभी सीबीआई तो कभी तो लंदर फंदर करके उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन हम लोग जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेएमएम का पार्टी का आदमी भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और कोई तरह का अगर हेमंत सरकार के ऊपर आँच आएगा तो पूरा जनता रोड पे उतर जाएंगे और आक्रोश होके हर क्षेत्र में ये आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। जब तक सफल फैसला नहीं होगा तब तक हम लोग का अभियान चलते रहेगा। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है शांति सोरेन, मैं बोकारो से आई हूँ। धन्यवाद। हर जिले से यहाँ पे जो कार्यकर्ता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहे या फिर जेएमएम के जो कार्यकर्ता है वह यहाँ पे मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय के समक्ष में पहुँचे हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनसे पूछताछ जारी है। यहाँ पे उनके जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? हम लोग चतरा जिला से आए हैं और आज चूँकि हम लोग को 1932 का खतियान जो झारखंड की पहचान है उसे देने का काम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। साथ ही हम सबों को 27% OBC को जो आरक्षण दिया गया उसके लिए हम लोग चतरा जिला से हजारों हजार की संख्या में आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पता चला है कि उनको ईडी कार्यालय में बुलाया गया है मुख्यमंत्री महोदय को, तो मैं भारत सरकार से ये जानना चाहता हूँ, ईडी के तमाम पदाधिकारियों से जानना चाहता हूँ, चतरा की झारखंड की जनता जानना चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री कोई आम आवाम में से गिने नहीं
नहीं जाते हैं। वो निश्चित रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको इस तरीका से ईडी कार्यालय बुला करके पूछताछ करना, ये कहीं न कहीं ये गलत है। केंद्र सरकार की मंशा को दर्शाता है कि किसी भी तरीका से हेमंत सोरेन जी के विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जाए, इसके लिए वो लोग प्रयासरत है। लेकिन मैं केंद्र सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, हम सभी झारखंडियों की ओर से, चतरा जिला की ओर से, कि अगर इस तरीका का रवैया रहेगा तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर परिवार जो पूरा है सो और झारखंड के जो यहाँ के निवासी हैं निश्चित रूप से सड़क से सदन तक उतर करके और केंद्र सरकार का ईंट से ईंट बजाने का कार्य निश्चित रूप से झारखंड की जनता करेगी। अगर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर एक आज भी आया तो हम सब चुप बैठने वाले नहीं हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन करने में निश्चित रूप से आगे रहेंगे। आप लोगों को 1932 दे दिए, 27% आरक्षण दे दिए, आप लोगों के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन, तो फिर क्यों इस तरीके से उनके साथ में व्यवहार हो रहा है? इनके साथ इसलिए व्यवहार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी प्रदेश में कोई भी दूसरा दल की सरकार नहीं बने, क्योंकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन जी लोकप्रियता बटोर भी रहे हैं, दोनों हाथों से बटोर रहे हैं और बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे झारखंड की जनता को, आम जनमानस को बहुत ही लाभ मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को भी, जो हमारे भाई बहन जो विदेश में या प्रदेशों में जा करके काम करते थे, उनको आज झारखंड में ही रोजगार मिलेगा। इसीलिए केंद्र सरकार डरी हुई है कि आगे आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव है निश्चित रूप से उनको सत्ता से अपदस्थ होना पड़ेगा। अभी पूछताछ के दौरान में अगर ईडी कार्यालय में उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, रख लिया जाता है, क्या कीजिएगा? देखिए, अगर ईडी कार्यालय में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अगर चुप नहीं बैठेंगे, निश्चित रूप से ईडी कार्यालय को बताना होगा, ईडी के पदाधिकारियों को बतलाना होगा कि वो किस लिए उनको गिरफ्तार किए हैं या उनको रोक लिया गया है। अगर वो बताने में सक्षम नहीं होते हैं या झूठा दोषारोपण करके करते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता निश्चित रूप से सड़क पर उतर करके उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री झारखंड के मसीहा हैं। जिस तरीका से हमारे बाबा शिबू सोरेन जी झारखंड के मसीहा है, उसी तरह से आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हम लोगों के लिए मसीहा हैं। अगर उन पर कोई बात आती है तो निश्चित रूप से झारखंड के आम आवाम, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग कोई भी चुप नहीं बैठेंगे, निश्चित रूप से सड़क पर उतर करके उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, कार्यकर्ता हो, समर्थक हो या फिर कहे तो पूरी तमाम आवाम जो है झारखंड की, वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हो रही कार्यवाही पर नज़र रखे हुए हैं। और अगर किसी तरह की बात होती है तो एक तरह से कहे तो एक चेतावनी भी केंद्र सरकार को दी जा रही है, ईडी कार्यालय को भी दी जा रही है कि उन्हें सबूत जो है वह रखना ही होगा और साक्ष्यों के आधार पर हर कुछ साबित करना होगा, तभी आप उनके साथ में किसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। अन्यथा लोग जो है सड़क से लेकर सदन तक अपनी कार्रवाई जो है वह करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। तो मीडिया के माध्यम से आज चतरा जिला पूरा जामो कमेटी, मैं प्रखंड अध्यक्ष गिद्धौर मनोज वर्मा, हम लोग यहाँ आए हैं और ये बताने आए हैं हेमंत है तो हिम्मत है। आज जो झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 1932 का खतियान और आरक्षण बिल जो विधानसभा में पास किया, जो 22 सालों तक ये कोई सरकार ने किया, वो जो हेमंत सोरेन ने किया, इसीलिए हम लोग उनको आज आभार धन्यवाद देने आए हैं। ये तो हो गई उन बात उनके द्वारा किए गए कामों की। 1932 पास कर दिए, खतियान लागू कर दिए, आरक्षण दे दिए, बेटियों को कई तरह की योजनाएं दे रहे हैं, आप लोगों को योजनाएं दे रहे, ये उनके काम की बात हो गई। लेकिन बात है यहाँ पे ईडी द्वारा कार्यवाही की, जो खनन लीज का मामला है, 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला, ईडी बीडी ये सब झूठा आरोप है। जब जब मोदी डरते हैं ईडी करते हैं और केंद्र सरकार डरी हुई सरकार है। ये जो विकास हो रहा है झारखंड में वो देखना नहीं चाहती है, विकास तो गंगा बह गया है, इसीलिए वो ईडी सीबीआई सब झूठ है। तो ये ईडी मोदी जी कर रहे हैं तो मोदी जी ये सब करवा रहे हैं, निश्चित केंद्र सरकार कर रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री को मतलब घेरने का काम कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कभी डरेंगे नहीं और ये विकास झारखंड में होते रहेगा।